अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान बासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक बना रहे हैं चिकन अला कीव, उसके अलावा एक बर्गर बना रहे हैं चीज़ स्टफ़ बर्गर, और उसके अलावा एक चाट बना रहे हैं चिकन पॉपकॉर्न चाट। तीनों जो है ना, आप कह सकते हैं फ़ास्ट फूड है, जंक फूड आइटम्स हैं और बड़े रिच क्रीमी चीज़ से भरपूर आइटम्स हैं तीनों। वो तीनों बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, बल्कि क्यूरी थी। एक रेस्टोरेंट में एक खातून मुझे मिली, उन्होंने कहा कि आपने जो है कुछ ऐसे मेन्यू में बताने हैं कि जो कि घर की दावतों के हिसाब से हों, क्योंकि जब भी कोई दावत होती है ना घर में, तो हम बिरयानी कौरमे कढ़ाई से शुरू होते हैं और उसी पे ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा बताएं कि हमारा दस्तरखान भर जाए और मेन्यू की सिलेक्शन करने में आसानी, और थोड़ा लंबा चौड़ा मेन्यू भी बने और इकनॉमिकल भी हो। ख़ास बात जो ज़ोर दिया था ना उन्होंने, वो कहा था कि इकनॉमिकल भी हो। तो मैंने कुछ प्लान किया है, आपसे शेयर करता हूँ। कुछ मैंने शीट बनाई एक, जिसके अंदर भरपूर तरीके से जो है ना मेन्यू को डिफ़ाइन किया है कि मेन्यू में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी बफे रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू देखते हैं, तो उसके अंदर मेन्यू कैसे प्लान हुआ हुआ होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हमने कुछ बनाया है। ये देखें, ये है फैमिली गैदरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मेन्यू के अंदर, और 10 लोगों में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, 20 लोग हों तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, और 30 लोग हों तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे हमने दिया वेलकम ड्रिंक। जैसे ही आपके मेहमान आते हैं, आपने उनको वेलकम ड्रिंक जो है वो सर्व करनी है। अब वेलकम ड्रिंक में क्या है, ऑरेंज जूस है, नींबू पानी है, रेड शरबत है, बहुत सारी कंपनीज़ के पाउडर फॉर्म में ड्रिंक्स आती हैं, ऑरेंज, लेमन और पीच आती है और मैंगो आता है, वो आप सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा नींबू पानी भी आता है। अगर नहीं तो आप घर पे खुद से शिकन जबीन जो होती है वो आप बना के सर्व कर सकते हैं, नींबू पानी और नमक के साथ, ब्लैक पेपर डाल के उसके अंदर। लाल शरबत बहुत मशहूर, हर घर में होता है, लाल शरबत होता है, ग्रीन शरबत होता है। तो ये वेलकम ड्रिंक के तौर के ऊपर जो आप सर्व कर सकते हैं। अब हम लोग करते क्या है कि भाई घर में नाश्ते का टाइम है या शाम का टाइम है जिसमें हाई टी होती है कुछ, तो उस वक्त शरबत दे दिया, लेकिन मेन कोर्स से पहले भी डिनर टाइम पे भी आप ये वेलकम ड्रिंक सर्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सूप्स हैं, आप सूप अपने मेन्यू में ऐड करें। चिकन कॉर्न सूप सबका फेवरेट, और हॉट एंड सावर है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल बनाना है इसको, तो आप सिंपल चिकन की यखनी जो है वो बना के अच्छे तरीके से वो आप सर्व कर सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो कोई क्रीमी सूप बना लें आप। स्टार्टर्स हैं, पहले आपने वेलकम ड्रिंक दी, उसके बाद आप स्टार्टर दे दें या सूप दे दें, दोनों को आगे पीछे करके दे सकते हैं। अगर आप स्टार्टर्स दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आप समोसे बना सकते हैं, आलू के, चिकन के और बीफ का। पोटैटो बॉल्स बना लें, मतलब आपने डिशेस बढ़ानी है, नंबर ऑफ डिशेस आपने बढ़ानी है, तो पोटैटो बॉल्स अपनी सहूलत देखते हुए बना लें। चिकन चीज़ बॉल्स बना लें। अगर ये आपको नहीं करना तो पापड़ आते हैं, क्रैकर्स आते हैं, सिर्फ आपने फ्राई किया और आपने उसको स्टार्टर के तौर पे सर्व कर दिया। अब राइस की बहुत सारी वैरायटी हमारे पास, बिरयानियां हैं, कई किस्म की बिरयानियां बनाते हैं हम लोग, चिकन में, मटन में, बीफ में। ये तो हो गई आपके मीट के साथ। इसके अलावा आपने दिल्ली बिरयानी बनानी है, हैदराबादी बनानी है, सिंधी बनानी है, तो वो बिरयानी की वैरायटी आप बना सकते हैं। बिल्कुल पुलाव, तीनों मीट के साथ आप पुलाव बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर बिरयानी पुलाव खा के थक गए तो सिंगापुरियन राइस बना लें, चिकन फ्राइड राइस बना लें राइस को। और इसके बाद ग्रेवीज़, बहुत सारी ग्रेवीज़ हैं। हम कढ़ाई बनाते हैं, कौरमा बनाते हैं, ठीक है। अब कौरमा भी हमारा कई किस्म का, वाइट कौरमा बना लें, बादामी कौरमा बना लें, रेगुलर कौरमा है वो बना लें। इसके अलावा यहाँ पे कढ़ाइयाँ हैं, रेड कढ़ाई बड़ी मशहूर है, हर घर में बनती है। कढ़ाई की आप वैरायटी बना लें, आप वाइट कढ़ाई बना लें, आप ग्रीन कढ़ाई बना लें, आप ब्राउन कढ़ाई बना लें। इसके अलावा अचार गोश्त है, कोफ्ते बना लें, चिकन में बना लें या बीफ में बना लें, इट्स अप टू यू। कीमे की वैरायटी है, दम कीमा बना लें, आप आलू मटर बना लें, उसके साथ आप दाल के साथ कीमा बना लें। बाकी निहारी, कुन्ना, पाया, आलू गोश्त, बहुत सारी ग्रेवीज़ हैं। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ये मेन्यू का पार्ट होनी चाहिए। मतलब आप मेन्यू को कंप्लीट कर रहे हैं। आपके अभी वेलकम ड्रिंक हो गई, सूप हो गया, स्टार्टर हो गया, राइस हो गए, ग्रेवी हो गई। अब यहाँ पे कोई एक दाल सब्ज़ी होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा गोश्त नहीं खाता। फैमिली में कुछ ऐसे बुजुर्ग अफराद होते हैं या कुछ परहेज़ी खाने वाले होते हैं जिनको दाल और सब्ज़ी चाहिए होती है, तो उनका भी आपने मार्जिन रखना, उनके बारे में सोचना है। यहाँ पे पालक पनीर है, दाल मखनी है, दाल लौकी है, दाल की कढ़ाई है, दाल पालक है,
ये सारी चीज़ें आप मेन्यू का पार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा कोई एक ड्राई आइटम होना चाहिए आपके मेन्यू में। कोई कबाब हो सकता है, जैसे चपली कबाब है, शामी कबाब है, फ्राइड आप विंग्स कर लें, फ्राइड फिश रख लें, फ्राइड प्रॉन्स रख सकते हैं, पोटैटो कटलेट्स कर सकते हैं, आप टिक्के की तरफ जा सकते हैं, आप कोई कबाब बना सकते हैं, या आप स्टीम चिकन स्टीम जो होता है वो भी आप कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ड्राई आइटम। अब देखें हमारे आइटम मेन्यू में कितने आइटम आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, अभी तक 7 आइटम जो है ना हमारे मेन्यू में आ गए। अब नेक्स्ट आ गया फ्लर। फ्लर क्या होता है, आपके मेन्यू को बड़ा दिखाने के लिए, उसकी कॉस्ट कम होती है, बड़ा सस्ता आइटम होता है, लेकिन आपके जो दस्तरखान को भर देता है, आपकी टेबल को भर देता है। फ्लर इसमें आ गए आपके दही बड़े, चना करी, आलू की तरकारी, पूरी कचौरी हो सकती है, सूजी का हलवा हो सकता है, या चना चाट हो सकती है, पापड़ी के साथ कुछ गोलगप्पे हो सकते हैं। मतलब ये ऐसा आइटम जो कि आपका फ्लर के तौर पे आपके दस्तरखान को भर दे। इसके अलावा रायता चटनियाँ 2-3 किस्म के, आप रायता डाल दें, चटनियाँ डाल दें, कोई अचार बना लें। यहाँ पे हमने डाला हुआ रायता है, इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, खट्टी मीठी मिर्चें जो बनती हैं, खट्टी मिर्चें हैदराबादी स्टाइल वो, और आलू बुखारे की चटनी बना सकते हैं, और हैदराबादी बैंगन जो बनते हैं वो अचार के तौर पे सर्व हो रहे होते हैं, वो बना सकते हैं आप। ये बड़ी वो डिशेज हैं जो बड़ी इकनॉमिकल होती हैं, लेकिन आप देखें कि वैरायटी आपकी बढ़ती जा रही है। अच्छा जी, यहाँ पे स्वीट डिशेज आ गई, क्रीम कॉकटेल है, दूध दुलारी है, फ्रूट राइफल है, गाजर का हलवा है, लौकी का हलवा है, चॉकलेट मूसेज हैं, कुछ कप्स के अंदर आप सर्व कर सकते हैं, केक्स को काट के आप पेस्ट्रीज बना के सर्व कर सकते हैं। अच्छा, एडिशनल स्वीट डिशेज भी होती हैं कि आपने एक मीठा तो बनाया, एक सस्ता मीठा आप उसके साथ रख लें। जलेबी सबकी पसंदीदा और सस्ती तरीन डिश, जलेबी आप ऐड कर दें, आप गुलाब जामुन ऐड कर दें, आप बालूशाही ऐड कर सकते हैं अपने मेन्यू के अंदर, कुल्फ़ी ऐड कर सकते हैं, फालूदा आइसक्रीम ऐड कर सकते हैं। मतलब ये वो डिशेज़ हैं जो अमूमन घरों पे नहीं बनाई जाती और आप लोग इसका पार्ट भी नहीं बनाते। कुल्फ़ी आइसक्रीम आपने देखा होगा शादी ब्याह की जो तकरीबात होती हैं उनके अंदर अक्सर ये सर्व हो रही होती हैं। इसके बाद लास्ट में हॉट बेवरेजेस, सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका एक तो चाय है। उसके अलावा आपने कहवा बनाना है इलायची का, इलायची और हल्की सी पत्ती डाल के कहवा बनाएं और खजूर के साथ आप उसको सर्व करें, तो आपका बड़ा लंबा चौड़ा वीआईपी मेन्यू जो है वो घर बैठे तैयार हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये पूरी जो शीट है हमारी फेसबुक पर अपने पेज में हम अपलोड करेंगे, आप लोग इसको डाउनलोड करें और इसको सेव करें। जब भी आपके घर पे कोई दावत हो तो आप ये बाकायदा क्वांटिटी के साथ हैं कि 100 लोगों 10 लोगों में, 20 लोगों में, 30 लोगों में कौन सी चीज़ कितनी बननी चाहिए। तो ब्रेक का टाइम भी हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपना मेन्यू स्टार्ट करेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बना रहे हैं चिकन अलग कीव। तो सबसे पहले करेंगे चिकन की कटिंग। चिकन की कटिंग हमने कैसे करनी है, ये पूरा साबुत ब्रेस्ट है हमारे पास, इसको पहले अच्छे से करेंगे ट्रिम, फालतू चर्बी हड्डी जो भी लगी हुई इसकी निकाल लेंगे। ये कॉन्टिनेंटल डिश है और एक्सक्लूसिव डिश है ये। चलिए अब इसको जो हमने ब्रेस्ट को इस तरीके से काटना है। ये जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक बर्गर वीक कर चुके हैं जिसमें बड़ी डिटेल में हमारी बात हुई थी। अगर कोई घर से बर्गर शॉप स्टार्ट करना चाहता है, ऑनलाइन काम शुरू करना चाहता है, तो किस तरीके से मेन्यू को प्लान करते हैं और किस तरीके से जो है हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में हमने बताई थी। और उसके अंदर हमने बीफ बर्गर्स की और चिकन बर्गर्स की पूरी वैरायटी बनाई थी। तो आज आप लोगों का इम्तिहान है। आज का जो मेरा सवाल है, आपने ये बताना है कि मैंने कौन कौन से बर्गर बनाए थे। सिर्फ 4 बर्गर्स के आपने नाम बताने हैं और आपको आज जो इनाम मिलने वाला है वो है एनेक्स की इलेक्ट्रिक केटल। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और एसएमएस के थ्रू 8881 पे भी जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब जो है शामिल किया जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ये काट लिया है चिकन के ब्रेस्ट को। अब इसको थोड़ा सा हम करेंगे हैमर। हैमर है मेरे पास यहाँ पर,
एक ऐसी थैली ले लें आप। थैली के अंदर आपने इसको रखना है ऐसे, और बड़ी आहिस्ता से आपने इसको हैमर से फैलाना है। बहुत ज़्यादा आपने ज़रबे इस पे नहीं लगानी है, सख्त हाथ से। ऐसा ना हो कि चिकन कहीं से फट जाए, फटेगा तो पे फिलिंग जो है बाहर आ जाएगी आपकी। आहिस्ता आहिस्ता आपने इस तरीके से, इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ये पीस हमारा चिकन का बड़ा हो जाएगा और जो चिकन के टिश्यूज़ हैं वो फट जाएंगे, और जब ये फ्राई होगा तो बड़ा जूसी और सॉफ्ट सा होगा। हुमैरा कराची से, अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया। और जो तुमने शुरू में फ्लेम ऑन शुरू किया था, तुमने एक दफा वो हाईवे वाली चिकन बनाई थी ना, हरी मिर्चों वाली। हाँ 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 हाँ। वो मैंने बनाई थी, इतनी जबरदस्त बनी थी। हमारे यहाँ दावत थी मेरी बेटी बहू की, वो एनिवर्सरी थी उस पे, कि सब ने पसंद की थी। वो हम लोग अपना वहाँ से भी मंगवाते थे पहले बाजार से, मगर अब मैं खुद बनाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। हाँ अच्छा, तुम अब रमजान आने वाले हैं, तो रमजान के हिसाब से भी और चीजें बताओ इंशाल्लाह ज़रूर। और जरा कुछ ऐसी चीजें बताओ कि जो रमजान में बहुत, क्योंकि पहले तुम रमजान के प्रोग्राम करते थे ना, बहुत अच्छे होते थे। जी जी, इंशाल्लाह बताएंगे, तो पूरा मेन्यू बनाएंगे उसका। हेलो जी जी। हाँ, तो अब रमजान के हिसाब से जैसे समोसे हैं, रोल हैं, कुछ नए स्टाइल के बताओ, कुछ नई चीजें हों, क्योंकि रोल और समोसे तो सभी बनाते हैं, सभी हर प्रोग्राम में बना रहे होते हैं। सही बात है, तो सही बात। नई वेरिएशन लेकर आओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह काम कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं, कुछ नई चीज़ें आएंगी आपके सामने। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये मैं कर रहा हूँ डिज़ाइन, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, जो कि शक्ल तो वही होगी हमारी समोसों की, रोल्स की, लेकिन उसकी जो स्टफिंग होगी, फिलिंग होगी, इसका टेस्ट, फ्लेवर इंशाल्लाह सब आपको यूनिक मिलेगा। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने काफ़ी जो है फैला दिया है हैमर करके, और चारों पीसेस को इसी तरीके से हमने हैमर करना है। अब इसकी जो फिलिंग है, ट्रेडिशनली इसके अंदर होता है क्या है, इसके अंदर होता है बटर, लेकिन हमने बटर इसमें से निकाल दिया, इसमें ऐड कर रहे हैं चीज़। तो इसकी फिलिंग भी थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है, क्योंकि बटर हर किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन चीज़ तकरीबन सभी खाते हैं। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा चीज़ को ऐड किया, बटर को रिप्लेस करके। ये देखिए, अच्छा खासा फैल गया है। अगेन, इतने ज़ोर से आपने ज़रब नहीं लगानी कि मीट जो है कहीं से फट जाए, सिर्फ आपने आहिस्ता से इसको आहिस्ता आहिस्ता फैलाना है, और तमाम एरिया में एक जैसे आपने इसकी थिकनेस को रखना है। ऐसा ना होगा कहीं से ज़्यादा ये आपने कूट दिया हो, कहीं से कम कूटा, तो इस बात का ख्याल रखना है कि थिकनेस जो इसकी सेम रहे। ये देखिए, और ये चिकन का जो पीस है थोड़ा सा आपने बड़ा लेना है, ताकि इसमें गुंजाइश ज़्यादा हो फैलने की। आज का हमारा सवाल है कि हमने जो बर्गर शॉप में बर्गर्स बनाए थे, उन बर्गर्स में से कोई 4 बर्गर्स के आपने नाम बताने, और आपको जो आज इनाम मिलेगा वो है एनेक्स की इलेक्ट्रिक कैटल। ये नहीं, ये भी हो गया, अब रह गया एक। इसकी फिलिंग भी हमने बड़ी जो है आसान रखी है, और इसके अंदर सिर्फ शिमला जाएगा, गाजर, चीज़ और हल्की सी करेंगे सीजनिंग। बाकी आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से जो चाहें इसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मशरूम भी कर रहे होते हैं, पार्सले जाता है इसके अंदर, ऑलिव्स आप इसमें डाल सकते हैं।
चलें जी, ये हो गया डन। अब इसकी जो वेजिटेबल है वो हम कट कर लेते हैं। कटिंग बोर्ड कहते हैं चेंज। ग्रीन फॉर वेजिटेबल। नाइफ को वॉश करेंगे। कलर कोडेड कटिंग बोर्ड्स के ऊपर और पर्सनल हाइजीन पे हम पूरा अपना शो कर चुके हैं कि जो कलर कोडेड चॉपिंग बोर्ड्स हैं इनका क्या इस्तेमाल है, कौन सा कलर जो है वो किस चीज़ के लिए होता है, और हाइजीन के हिसाब से कि जब भी हम बोर्ड चेंज करते हैं या अगर एक ही बोर्ड आप इस्तेमाल करें तो अपने नाइफ़ को भी वॉश करना है, बोर्ड को भी वॉश करना है, हैंड्स को भी वॉश करना है ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास है कैप्सिकम। कैप्सिकम बिल्कुल फाइनली चॉप्ड होगा। कैरेट बिल्कुल फाइनली चॉप्ड होगा। इसमें ऑरिगानो डालते हैं। अगर आपके पास ऑरिगानो है तो कोई मसला नहीं, आप हरा धनिया डाल के काम चला सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम कर रहे हैं कटिंग। एक दफ़ा बता दूं आपको कटिंग करके कि कितना फाइन हमने इसको रखना है। फिर हमारे पास ब्रेक का टाइम भी हो गया है, ब्रेक पे चले आएंगे। बाकी मैं सब्ज़ी ब्रेक में काट लूँगा। बस आपको ये दिखा दूं कि कितना फाइन हमने इसको चॉप करना है। ये देखें इतना फाइन जो हमने इसको चॉप करना है। जब तक मैं यहाँ पे चॉप कर रहा हूँ कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है चिकन अलकीव। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कैप्सिकम की कटिंग शुरू की थी। कैप्सिकम हमारी बिल्कुल चॉप्ड हो गई है। इसी तरह अब हमने कैरेट को भी चॉप करना है, बिल्कुल फाइन चॉप। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ कैप्सिकम और कैरेट। बाकी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से इसके अंदर मशरूम भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप ऑलिव भी डाल सकते हैं, और जो सब्ज़ी आप चाहें इसके अंदर डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। एक बेसिक रेसिपी है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसकी शक्ल कैसे आनी है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। लेकिन जो भी वेरिएशन करनी है अपने टेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई करना है, आप इसको कर सकते हैं। बस इसकी स्टफिंग जो है वो आपने ख्याल रखना है कि सब्ज़ी जो है या कुछ भी स्टफ़ करें इसके अंदर वो बिल्कुल फाइन होना चाहिए। देखें बिल्कुल फाइन कटिंग हम कर रहे हैं इसमें। इसके अंदर मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ मोज़रेला, और आप लोग जो है मिक्स करके भी कर सकते हैं। चेडर मोज़रेला दोनों साथ मिला के भी कर सकते हैं, जैसा कि पिज़्ज़ा में इस्तेमाल करते हैं। उससे होता क्या है, आपका जो तार है ना वो बड़ा अच्छा बनता है मोज़रेला की वजह से, और अगर आपको रनी टेक्सचर चाहिए तो वो चेडर आपको प्रोवाइड करता है। और इसका जो रेशो होना चाहिए तकरीबन 30-70 का होता है। 30% आपका होता है चेडर और 70% होता है आपका मोज़रेला। ये हो गई हमारी कटिंग। चलें ये आ गई कटिंग। इसको कहते हैं मिक्स। अब इसी में हम डाल देंगे चीज़, थोड़ा सॉल्ट पेपर, अगर आपको इसको स्पाइसी टच देना है तो थोड़ा ग्रीन चिल्ली का पेस्ट डाल सकते हैं, या कुटी हुई लाल मिर्च आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास चिकन है इसको भी हल्का हल्का सा हम यहाँ पे सॉल्ट पेपर लगाते हैं। और इसका जो कुकिंग टाइम है ना वो बड़ा लंबा है, क्योंकि बिल्कुल कच्चा चिकन है और फोल्ड हुआ हुआ होता है, तो उसको पकने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर जो उसको फ्राई करना है। और मज़े की बात, ये कच्चा भी होता है
और इसके ऊपर लगा होता है ब्रेड क्रम्ब। अगर आप बहुत तेज़ आंच के ऊपर फ्राई करेंगे तो ब्रेड क्रम्ब पे तो फ़ौरन से कलर आता है। तो होगा क्या, ब्रेड क्रम्ब पे आएगा फ़ौरन से कलर और चिकन आपका रहेगा अंदर से कच्चा। तो ज़रा इसका आपने ख्याल रखना है। अब आपने इसको करना क्या है, ये जो फिलिंग है इसको डाल देंगे बाउल के अंदर छोटे से। बॉल में डालें। ये ओरिगानो इसमें जाएगा। अगर आपके पास ओरिगानो नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसके अंदर हरा धनिया भी डाल सकते हैं चॉप करके। चीज़ गई इसमें सारी। इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि जितनी भी ये वेजिटेबल है ये अच्छे तरीके से जो है चीज़ के अंदर चली जाए। और अगर आपने इसको बटर के साथ बनाना है तो बटर को पहले रूम टेम्परेचर पे लाके इसी तरह मिक्स करें और उसके बाद आप उसको फ्रिज में रख दें। जब थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तो फिर इस किस्म की जो है ना उसकी इस किस्म का टेक्सचर आ जाएगा। फिर ये टेक्सचर जो आप इसके अंदर आसानी से फिल कर सकते हैं। ये आपने लगाया और आपने इसको इस तरीके से जो है फोल्ड कर देना है। ठीक है जी। आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और फिर उसके बाद हम इस पे लगाएंगे ब्रेड क्रम्ब। और आपने इसको, इसकी टेक्निक ये है कि आपने जब भी इसको बनाना है, अगर आप घर पे बना रहे हैं और दावत से पहले आपने इसको हल्का सा हाफ डन कर लेना है। हाफ डन करके रख लेंगे तो फिर जब आपको फ्राइंग करनी होगी तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा, वो आसानी से जो है कम टाइम के अंदर फ्राई हो जाएगा। ये वाली साइड आप नीचे रखेंगे। अगर आपको लगता है थोड़ा हैमर करने की ज़रूरत है तो आप इसको थोड़ा सा और हैमर कर लें ताकि फोल्ड जो है अच्छे से हो जाए। जीनत है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और रमजान में तो आपके जवाब ही नहीं होते आपके की डिशेज के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आई होप हम लोग सोचेंगे इस दफा भी रमजान में आप हमारे लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर लेके आएंगे इंशाल्लाह। और मुझे शेफ आपसे बात करने का बहुत शौक है क्योंकि मेरी कॉल ही नहीं लगती थी। आज फर्स्ट टाइम मुझे बात कर रही हूँ। मुझे बस ये कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है आपसे बात करके। बहुत अच्छा हो गया आज आपकी कॉल लगी और बात भी हो रही। हाँ शुक्र है। मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी लेकिन कॉल नहीं लग रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। दूसरे शेफ मैं आपके सवाल का जवाब भी देती हूँ। जी जी जी। आपने क्रिस्पी फ्राइड बर्गर बनाया था, बीफ मशरूम बर्गर बनाया था, जिंगर बर्गर बनाया था, ठीक हो गया, और क्लासिक बीफ बर्गर बनाया था, बाकी चिकन बर्गर था और सादा बर्गर भी बनाने सिखाए थे आपने। जी जी बिल्कुल। आपका बाकी ये कि बहुत अच्छा माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम जा रहा है। और आपने ना शेफ ताहिर की खैर जगह तो वो नहीं कह सकते लेकिन ये कि बहरहाल कमी को काफी हद तक पूरा किया है आपने। ताहिर भाई हमारे सीनियर थे, मैं कभी उनकी जगह नहीं। बेशक बेशक वो बहुत अच्छी कुकिंग करते थे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये जो है हमने इसको रैप करके थोड़ा सा रख देना है यहाँ पर। अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, क्योंकि इसको जो हमने कोट करना है ब्रेड क्रम्ब से, वो और जो हम बर्गर्स बना रहे हैं कोटिंग दोनों की तकरीबन सेम है, तो कोटिंग हम एक साथ ही करेंगे दोनों की। तो अभी जो है यहाँ पर हम करते हैं बर्गर की तैयारी।
रमज़ान की तैयारी शुरू हो गई है हमारी, और उम्मीद करते हैं कि जो रेसिपीज़ हम बनाने जा रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आएंगी, क्योंकि अभी से हम मेहनत कर रहे हैं कि इस दफ़ा कुछ हटकर ही हो, नया हो बिल्कुल। अच्छा जी, चलें ये आ गया हमारा चिकन। अब इसके अंदर हल्की पूछनी होगी सीजनिंग, और जाएगा इसके अंदर ब्रेड। अच्छा जी, ये ब्रेड का स्लाइस है, ये सॉफ्टनेस के लिए होता है। यहाँ पे रख के आपको बताता हूँ। ब्रेक का टाइम भी हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद प्रोसेस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं कर देता हूँ सीजनिंग, और उसको चला दूँगा चॉपर में, ताकि वापस आए तो जल्दी से मैं आपको बर्गर बनाना बता दूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पे जाएगा ब्लैक पेपर, ग्रीन चिल्ली पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट और मस्टर्ड। ये मैं डाल के चलाऊँगा चॉपर में। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बनाएंगे बर्गर्स। कैसे, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चिकन आला की अज्जा, चिकन बोनलेस फिले 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया या ओरिगानो 1 चाय का चमचा, गाजर चॉप 1/4 कप, अंडे 2 अदद, दूध 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, मैदा 1 कप, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: चिकन फिले को दरमियान में से काट कर चपटा कर लें, फिर इसमें नमक और काली मिर्च डालकर मैरिनेट कर लें। अब बोल में मोज़रेला चीज़, हरा धनिया या ओरिगानो, चॉप्ड शिमला मिर्च, चॉप्ड गाजर और दूध मिक्स करके चिकन के दरमियान में रखें और फोल्ड कर लें। चिकन को पहले मैदे फिर कॉर्नफ्लावर से कोट करके अंडों में डिप करें, फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट करके धीमी आंच पर तेल में गोल्डन फ्राई करके सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बना रहे हैं चिकन बर्गर की पैटी। इसको हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। इसमें हमने डाला है चिकन, ब्रेड स्लाइसेस, सॉल्ट, पेपर, ग्रीन चिल्ली पेस्ट और जनाब मस्टर्ड पेस्ट, और इसको कर लिया चॉप्ड। 2 ब्रेड के स्लाइसेस डाले इसके अंदर। इसको भी थोड़ा सा हमने, आपने जब भी बनाना है इसको आपने इसको बना के थोड़ी देर ना फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखेंगे तो बड़ा अच्छा सा ये सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसकी जो भी शक्ल देनी है, शेप बनानी है, वो आसानी से बन जाएगी। थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगाएंगे, हल्का सा ऑयल, ताकि आसानी से जो हमारी पैटियां बन जाएं। चलें, हल्का सा ऑयल लगाएं और इस तरीके से आपने बॉल्स बना लेनी है। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर मैंने बिल्कुल मीडियम जो है वो बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर रखा है, क्योंकि पैटी के अंदर जो है ना फ्लेवर जो है वो कमी होता है। सारा बर्गर का जो फ्लेवर होता है उसकी सॉसेस के अंदर होता है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर आप इसी को चटपटा कर देते हैं तो वो भी सही है अगर आप तेज़ खाते हैं, नहीं तो ये स्पाइस लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। और बिल्कुल इसी कीमे के साथ जो है आप चिकन के नगेट्स बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ये डाल के इसको बैलेंस कर दें।
इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे ना तो ये सेट हो जाएगा, फिर ज़्यादा चिपकेगा नहीं। हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो बड़ा जल्दी जल्दी जो है काम करना होता है। आज का हमारा सवाल है, कोई भी 4 बर्गर जो मैंने बनाए थे बर्गर वीक के अंदर, आपने बताना है कौन कौन से थे, और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनएक्स का इलेक्ट्रिक केटल। कॉलर है हमारे साथ, हुमैरा है मियाँ वाली से। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इरफान भाई आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। और सबसे पहले तो मैं आपकी जो एफर्ट आपने हमारी मेन्यू सेट किया ना, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी छोटी छोटी क्वेरीज को भी देखा। और वाकई हम कोशिश करते हैं और आप सब से ही हम सीखे हैं कि अपने मेन्यू को लेकर अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ किस तरह चलना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही तरह है। आपने बजट में रह के वाकई सारा कुछ हमें मेंशन कर दिया, और मैं इससे ज़रूर फ़ायदा उठाऊंगी। मैं ज़रूर उसको फेसबुक पे जाके अपने डाउनलोड करूंगी, और उसमें हमें मज़ीद वैरायटी मिल गई है। जिस तरह हमें परेशानी होती थी मेन्यू सेट करने में, वाकई आपने उसमें बहुत हेल्प की है। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग खुद से भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल, और मैं भी इसी तरह चाहती हूँ कि हर चीज़ हो छोटे छोटे प्रोपोर्शन में, कि ताकि बच्चों को और फैमिली को जो है वो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल इससे ऐसा ही है। हम जरूर फायदा उठाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसा रहा। बहुत इंशाल्लाह। जबरदस्त शो है आपका, बहुत अच्छा लगता है आपकी टिप्स देखकर, रेसिपीज देखकर। अभी भी जो बना रहे हैं इंशाल्लाह इसको भी जरूर ट्राई करूंगी, इंशाल्लाह और ज़रूर। फिर आपको बताऊंगी कैसा बना। और मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। जी जी। बीफ पेपरोनी बर्गर बनाया था आपने, बीफ पैटी बर्गर, क्लासिक बीफ बर्गर, बीफ मशरूम बर्गर। ठीक हो गया जी। और भी इस तरह के मजीद आपने बनाए हैं पिछले भी जो उसके साथ साथ, और वो भी हम इंशाल्लाह जरूर ट्राई करेंगे। और बच्चे जो स्पेशली बहुत खुश हो जाते हैं कि इस तरह की रेसिपीज देखकर। ये भी आप ज़रूर बनाइएगा, ये चीज़ जी, स्टफ बर्गर मैं है। देख रही हूँ, और इंशाल्लाह इसको भी मैं जरूर ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। ये जनाब हमने क्या किया, ये 2 पेड़े लिए, एक को पहले आपने इस तरह फैलाना है, इस तरीके से, और बीच में आपने रखनी है चीज़। ये चीज़ आपने रखी, और इसके ऊपर रखा दूसरा ये चिकन का पोर्शन, और इस तरीके से इसको कर दिया बंद। ये बना के भी आपने थोड़ा सेट होने के लिए इसको रखना है फ्रिज के अंदर। चिकन हालांकि हमने फ्रिज में रख दिया है, ये भी रखेंगे, और कोटिंग दोनों को एक साथ करेंगे क्योंकि कोटिंग दोनों की कमोबेश एक जैसी है। चलिए, ये हो गया। जो चीज़ लवर्स हैं वो अपने हिसाब से इसमें चीज़ डालें खूब सारी। ये देखें, ये काफ़ी तकरीबन ये 30 से 40 ग्राम चीज़ इसके अंदर गई है। चलें, रुबीना है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है क्या आपके? हाल है घर शेफ आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। जी अल्लाह का शुक्र। ये आपने जो आज मेन्यू दिया है, ये तो क्या जबरदस्त आपने मेन्यू दिया है, और चलें। वाकई इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी कर दी है हमारे लिए ये आपने ना। चले, मेहनत तो वसूल हो गई। इंशाल्लाह मैं इसको डाउनलोड करके तो इंशाल्लाह मैं अपने पास ये रखूंगी सेव करके, और इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ी मुश्किल आपने हल कर दी है हमारी। चले, मेहनत वसूल हो गई है मेरी आज। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जो मेहनत करते हैं जाहिर है आपको इसका बहुत ज्यादा अजर मिलेगा, और बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम आपकी हर चीज को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं ये आंसर भी देना चाहूंगी। जी, जी। ये चीजी वेजी बर्गर बनाया है, एग चीज बर्गर, रियली यमी चीजी बर्गर बनाया है, मटन कीमा बर्गर, किंग चिकन बर्गर, ये आपने बनाए हुए हैं, और 2-3 मैं ट्राई भी कर चुकी हूँ इनमें से ना। जबरदस्त जबरदस्त। कैसे बने? बहुत जबरदस्त। बहुत बच्चे तो फरमाइश करते हैं हमें खाने को मिले कुछ ना मिले, बर्गर और ये इस तरह की चीजें हों बस। बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चों का तो खास ख्याल रखना है हमने। जी बिल्कुल बिल्कुल, और रखना पड़ता है माशाल्लाह से बच्चों का ख्याल। सही बात है। और कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? ख्याल रखिएगा, और बहुत बहुत एक दफा फिर आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ मेन्यू पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं इसकी ब्रेडिंग।
ये गया मैदा, कॉर्नफ्लावर, हल्का सा नमक इसके अंदर, और दूसरी जगह यहाँ पे अंडा, अंडे के अंदर जाएगा दूध, ये 2 मिक्सचर बन गए, और तीसरा होगा ब्रेड क्रम्ब। ये गया, इसको अच्छे से फेंटना है। और यहाँ पे इसको करना है मिक्स। चिकन अला खीर पहले अच्छे तरीके से देखें, फ्रिज में रखा है तो बड़ा सेट हो गया ये, तो अब आसानी के साथ आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ये किया आपने, इसके ऊपर लगाया, और ये सबसे बड़ा वाला बॉल रखना है हमने ब्रेड क्रम्ब्स के लिए। ये सबसे पहले ये गया, इसको डाला इस वाले बैटर में, और फिर इसको आपने लगा देना है ब्रेड क्रम्ब इस तरीके से। ये मैदा जो लगाने का फ़ायदा है, अंडा थोड़ा सा और है स्लिप, इसके अंदर थोड़ा सा दूध और शामिल करेंगे ऐसे, और इसको फेंट लेंगे ताकि जर्दी और सफ़ेदी अच्छे से फेंट जाए, तार ना बने। देखिए तार बनेगा, अंडा जो है स्लिप हो रहा है। जितना अच्छा ये वेट होगा उतनी अच्छी कोटिंग आएगी। थोड़ा सा दूध और शामिल करते हैं। ओके, इस साइड पे थोड़ा सा अंडा दोबारा लगा लें, और अच्छे तरीके से अब आपने इसको कोट करना है, और इसको ऐसे रखना है, इसका जोड़ होगा नीचे आएगा। ये मैंने अलग कीफ किया है, बिल्कुल इसी तरह जो है बर्गर की पैटी भी होगी। इसको भी मैं कर देता हूँ, करके दिखाता हूँ। ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये भी आपको कोट करके बताऊँ कैसे होगा। सबसे पहले ये सूखा मैदा लगेगा अच्छे तरीके से, उसके बाद ये वाला मिक्सचर इसमें गया, देन इसको हमने डालना है ब्रेड क्रम्ब के अंदर फाइनली। तो ये बिल्कुल एक बेहतरीन पैटी हमारी तैयार हो गई। ये कोट करने के बाद भी हमने इसको फ्रिज में रखना है ताकि ये मज़ीद सेट हो जाए। ये लें, ब्रेक का टाइम हो गया है, मैं ब्रेक में कर रहा हूँ, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। चीज़ स्टफ्ड चिकन बर्गर। अज्जा चिकन बोनलेस 1 कप, ब्रेड स्लाइस 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत, कोटिंग के लिए अज्जा, अंडे 2 अदद, दूध 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, मैदा 1 कप, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए, बर्गर बनाने के लिए, बंस 2 अदद, चीज़ स्लाइस 2 अदद, टमाटर स्लाइस 4 अदद, आइसबर्ग लेटस हस्बे ज़रूरत, म्यूनीस हस्बे ज़रूरत, टमाटो केचप हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में अंडे और दूध मिक्स करें, दूसरे बोल में मैदा और कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्स कर लें। अब एक मिक्सिंग बोल में चिकन के तमाम अज्जा मिक्स करें
और चॉपर में डालकर पीस लें। उसके बाद इस मिक्सचर को 10 मिनट फ्रिज में रख दें। अब बर्गर की पैटी बनाकर मैदे से कोट करें और अंडे और दूध के मिक्सचर में डिप कर लें। फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट करें और तेल में धीमी आंच पर फ्राई करके गोल्डन कर लें। उसके बाद बंस के ऊपर मेयोनीज लगाकर आइसबर्ग लेटिस रखें। अब पैटी और चीज़ स्लाइस रख दें। उसके बाद टमाटर स्लाइस रखकर केचप डालें और ऊपर दूसरा बन रखकर सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है चिकन अला कीव और चिकन चीज़ स्टफ बर्गर। ये हमने कोट कर लिया है बर्गर्स को भी और अला कीव को भी। बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर हमने इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा ऑयल हमारा सही गर्म हो जाए। बस ध्यान ये रखना है कि बहुत तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना। अगर तेज़ आंच पे फ्राई होगा तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से कलर आ जाएगा। तो बिल्कुल धीमी आंच पे ये डाला हमने उसको और फ्राई होने देंगे इसको। जैसे जैसे आपको टाइम मिलते जाए आप इसको हर स्टेप के बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है। ये है बर्गर की पैटी, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। जितना आप इसको फ्रिज में रखेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा सेट हो जाएगा। देखें बिल्कुल इसी आंच के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा आपने इसको टाइम नहीं देना है। अच्छा, ये थर्ड रेसिपी हमारी चिकन पॉपकॉर्न। इसके लिए हम जो है चिकन कट कर लेते हैं। छोटे साइज़ के हमने चंक्स बनाने हैं। आज का हमारा सवाल है, जो मैं बर्गर बना चुका हूँ बर्गर शॉप में, हमारे प्रोग्राम ने किया था बर्गर को लेकर, तो उसके अंदर जो मैंने बर्गर बताए थे कोई 4 किस्म के आपने बर्गर के नाम बताने हमको। अच्छा जी, यहाँ पर ये बर्गर्स भी फ्राई कर लेते हैं। लाहौर से हैं सादिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे आपसे बात करने के लिए। चलें, लग गई कॉल आपकी। आज आप बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपको पसंद करने का। और मैंने 2 फरमाइशें भी की हुई हैं और एक और फरमाइश करनी है आपसे। जी जी। एक तो डिश होती है शोला। शोला, हाँ जी, वो बनाना सिखाएं। ठीक हो गया। और सेकंड एक चपली कबाब जो पेशावर के हैं। चपली कबाब में बना चुका हूँ, इंशाल्लाह चलें दोबारा बनाएंगे। अच्छा, और आपके सवाल का जवाब देना था। जी जी। क्रिस्पी फ्राइड बर्गर, जी। बीफ बर्गर, जिंजर बर्गर, बीफ मशरूम बर्गर और क्लासी चिकन बर्गर। ठीक हो गया जी, आपका जो है जवाब आ गया है। फरमाइश भी आपकी आ गई है। कर रहे हैं आप जी, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, हमें पूरा वीक इंतजार रहता है आपके शो चलें, का। बहुत शुक्रिया पसंद करने का। इसी तरह देखते रहें, पसंद करते रहें। आपकी रेसिपीज इतनी अच्छी और ऑथेंटिक होती है ना कि जब हम बनाते हैं तो सेम ऐसे ही रिजल्ट आता है जैसे आप बता रहे हो। चलें, पूरी कोशिश है कि बड़ी ईमानदारी के साथ जो है ना आपको डिशेस सिखाएं। खासकर जो आपने खोए की वो बनाई है ना रेसिपी हमें सिखाई है, वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। बनाया आपने? खोया बनाया? हाँ जी बनाया, बिल्कुल अच्छा बना, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा रिजल्ट आएगा। क्या घर पे ऐसा खोया बनाएंगे हम? फॉलो किया था पूरी रेसिपी को। क्या घर पे भी ऐसा खोया बन सकता है? हाँ जी, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। चलें, जबरदस्त काम हो गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलें, यहाँ पे धीमी आंच के ऊपर हमने दोनों चीज़ों को फ्राई करना है और आहिस्तगी से इसको पलटना है, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब है फ़ौरन से कलर आ जाएगा। अगर फ़ौरन से कलर आ गया तो फिर जो है मीट अंदर से कच्चा रह जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो बड़े टेक्निकली आपने इसको डील करना है ताकि आपका जो ये प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। चलें, इसको करेंगे यहाँ पर। और अपनी थर्ड रेसिपी जो कि है चिकन पॉपकॉर्न चाट, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं मैरिनेट।
साथ साथ हमारी दोनों डिशेस जो हैं वो भी फ्राई हो रही हैं, तैयार हो रही हैं। थोड़ी सफाई भी करें, काफ़ी जो है मामला यहाँ पे फैल गया है। चलें जी, बड़ी सिंपल सी मैरिनेशन है लेकिन बड़ी चटपटी सी। इसके अंदर हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, चिकन पाउडर, चाट मसाला, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और लेमन जूस। ये निचोड़ा लेमन जूस, नमक, चाट मसाला, पिसी हुई लाल मिर्चें, चिकन पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली का पेस्ट। ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको कर देना है मैरिनेट। आप लोग जब भी घर पे बनाएं कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम इसको दें, ताकि मसाला जो है अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग जाए। इसको थोड़ी सी देर रखेंगे, 5 मिनट फ्रिज में। और ये जो बर्गर है इनको थोड़ा सा फिर घुमा देते हैं ताकि दोनों साइड से जो अच्छे से पक जाए। देखें बड़े आहिस्तागी से आराम से जो इसके ऊपर कलर आ रहा है। बहुत ज़्यादा आँच को तेज़ नहीं रखना है। ब्रेक का टाइम हो गया है। चलें जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे चिकन पॉपकॉर्न चाट। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। दोनों प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे जो है फ्राई हो चुकी हैं। आपसे असेंबल करेंगे इसको। बर्गर्स हैं हमारे पास, बहुत तसल्ली के साथ आपने इनको फ्राई करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, ताकि आराम से जो है ये आपका बर्गर जो है वो पेटियाँ फ्राई हो और अंदर तक जो है गल जाए। और इसी तरह अला कीफ भी हमने बनाया है, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर लगाएंगे यहाँ पे आइसबर्ग। चले, आइसबर्ग, ये आ गए पैटियाँ। लगाएंगे चीज स्लाइस, टमाटर का स्लाइस और केचप। हल्का सा मायो टॉप पे। और ये हो गया बर्गर्स हमारे तैयार। चलो, या इधर या इधर। ये लेंगे, बर्गर्स हो गए तैयार। चिकन अला कीफ, इसको भी सर्व करते हैं। ये सर्व होगा काट कर, के अंदर से आपको पता चले कि इसका टेक्सचर जो है वो कैसा है। ये इसके लिए कहता हूँ प्लेटर, ये वाला 2 रखेंगे ऐसे। ये देखिए अंदर से परफेक्टली ये कुक्ड है। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं।
ये लेंगे, ये भी हो गए तैयार। अब रह गया हमारा चिकन पॉपकॉर्न चाट। चलिए, अब इसके अंदर हमने करना है क्या है, अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको करना है फ्राई, और उसके बाद करनी है मिक्सिंग। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक में मैं इसको फ्राई कर लूँगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चिकन पॉपकॉर्न चाट अज्जा। चिकन बोनलेस चंक्स 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, इसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए, चाट के अज्जा, पिज़्ज़ा सॉस 1/4 कप, उबला पास्ता आधा कप, म्यूनीस 1/4 कप, उबले आलू के क्यूब्स 1/4 कप, चीज़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में ब्रेड क्रम्स के अलावा तमाम अज्जा चिकन बोनलेस चंक्स में मिक्स कर लें। अब इन्हें ब्रेड क्रम्स से कोट करके तेल में धीमे आंच पर फ्राई कर लें। उसके बाद सर्विंग प्लेटर में आलू की तह लगाकर पिज़्ज़ा सॉस डाल दें, फिर पास्ता की तह लगाकर मेयोनीज डालें। उसके बाद चिकन पॉपकॉर्न डालकर चीज़ शामिल करें और 6 से 8 मिनट बेक करके सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। 2 डिशेस हमारी तैयार हो गई हैं। तीसरी चिकन पॉपकॉर्न चाट, इसकी तैयारी है। यहाँ पे हमारे पास है मेयोनीज़, पास्ता और पिज़्ज़ा सॉस। ये हमने दोनों चीज़ों को करना है मिक्स। और इस तरीके से हमने लगाना है यहाँ पर। इसके ऊपर डालेंगे बॉइल्ड पोटैटोज़, और चिकन। देखें, ये चंक्स हो गए फ्राई। आज का हमारा सवाल था कि हमने बर्गर शॉप में बर्गर्स बनाए थे, कोई 4 किस्म के आपने बर्गर्स के नाम बताने, तो काफ़ी सारे लोगों ने बताए भी हैं सही नाम। और आज का जो हमारा इनाम है वो है एनेक्स की कैटल। चलें, ये हो गया। अब ये चंक जो है हमने डालने हैं इसके ऊपर। रुबीना है फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, विनर है ये, रुबीना है फैसलाबाद से। चले, ये बहुत मुबारक हो आपको, आपने जीता है एनेक्स की कैटल। आपको बहुत जल्द पहुंच जाएगी ये। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया है ये बकाया का सॉस। और इस पे जाएगी चीज़। और आपने सिर्फ 30 से 40 सेकंड जो है इसको माइक्रो करना है। चीज़ हल्की सी मेल्ट होगी और आपकी चाट जो है मज़ेदार सी ये तैयार हो जाएगी। चलें, 30 सेकंड मारते हैं इसको माइक्रो। चलें, अच्छा जनाब, दोनों रेसिपीज़ जो है हमारी तैयार हो गई हैं। तीसरी जो है तैयारी पर है। आज का जो हमारा टॉपिक था मेन्यू प्लानिंग का, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और इससे रिलेट करती हुई जितनी भी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं या इसी में से आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से हम आपको बताएं मज़ीद क्या क्या चीज़ और हो सकती है, आप हमसे फरमाइश कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलें जी, टाइम जो है थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है। चीज़ थोड़ी सी कम मेल्ट हुई है हमारी, लेकिन ये चाट हमारी हो गई है तैयार। इसके साथ ही आज शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।